हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आपको भी रैशनल नंबर सॉल्व करने में टाइम लगता है? तो स्वागत है आपका आरती ट्यूशंस में, जहां पे मैं आपको सुपर इजी ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ जिससे आप फ्रैक्शन और डेसिमल्स दोनों को इंस्टेंटली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए एक बात समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2/3 -5/7 1/6 एटसेट्रा। तो अब शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक, जिसमें हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं 0.75। अब इस एग्जांपल से हम इस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। 0.75। अब सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है कि आप डिजिट्स को काउंट करो जो कि डेसिमल्स के बाद है। काउंट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। जैसे 0.75 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो उनको आपने क्या करना है, 100 से उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल 0.75 है तो उसे 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75। देयरफॉर आपने सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं डिवाइड भी करना है, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 75 अपॉन 100। अब आपका सेकंड स्टेप है कि उसे सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे 75 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 25। देयरफॉर आपका आंसर आ जाएगा 3/4। देख रहे हो ना, सिर्फ 2 स्टेप में डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ, इसी तरह आप किसी भी नंबर को डेसिमल से फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। अब आपकी है सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्पीड पकड़नी है। टाइम लगता है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में। हाँ, डिनोमिनेटर सेम हो तो क्विकली हो जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर ही अलग हो तो हमें पहले एलसीएम लेना होता है, बाद में हमें कन्वर्जन करना होता है, उसके बाद आंसर निकाल के उसे सिंप्लीफाई करना होता है, विच बिकम्स टू वास्ट फॉर द स्टूडेंट, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको अलग डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को बहुत ही जल्दी करना सिखाया जाएगा। तो मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, a/b प्लस c/d इक्वल्स टू a इंटू डी प्लस b इंटू सी डिवाइडेड बाय b इंटू डी। हाँ जी, आपको करना क्या है कि दोनों नंबर को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और उसे उसके डिनोमिनेटर से नॉर्मली सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सीखते हैं एक एग्जांपल के साथ। आपके पास एक एग्जांपल है 1/3 प्लस 2/5। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3 और 5। तो कैसे होगा? हाँ जी, तो आज हम सीखेंगे इसे बहुत ही आसानी से करना। सबसे पहले आप 1/3 और 2/5 इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। और डिनोमिनेटर में आपका सिंपली आप दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आपका 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब आपने 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 को सॉल्व किया, तो आपका आंसर आया 5 प्लस 6 और डिनोमिनेटर में हो गया हमारे पास 15। देयरफॉर योर आंसर इज 11/15। तो देखा, सेम डिनोमिनेटर हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 2/7 प्लस 3/7 है, तो हम उसे सिंपली 5/7 कर देंगे। सेम डिनोमिनेटर में तो हमें पहले भी दिक्कत नहीं थी, और दिक्कत थी तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में, जो आज हमने क्रैक कर ली है। अब चलो चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक पे। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ, जिसमें हमें चेक करना है रैशनलिटी, कि नंबर आपका रैशनल है या नहीं। तो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे 0.333 और √2। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा रैशनल है या नहीं। तो क्विकली हम कैसे चेक करेंगे? अगर बच्चा एक अच्छे से मैं बता रही हूँ, समझ लो, अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं तब तो वो रैशनल है, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो नंबर इररेशनल है। आई रिपीट, अगर आप किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो आपका रैशनल नंबर है, और अगर आप उस नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो वो नंबर आपका इररेशनल है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देखेंगे 0.333, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1/3, तो ये नंबर हमारा रैशनल है। अब चेक करते हैं √2 को। √2 को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो? ट्राई करके देखो।
नहीं लिख सकते ना, तो ये नंबर हमारा इरेशनल है। तो बच्चे इसी फन टिप के साथ आप ट्राई करके देखो 0.125 ये रेशनल है या नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर्स देंगे बच्चे। चलो, जिसने दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया उसके लिए आप देखेंगे कि 0.125 को आप लिख सकते हैं 1/8। तो ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हेंस हम कह सकते हैं कि 0.125 इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो आज के हमने तीनों ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया है। इसके साथ मैं आपको देती हूँ एक एक्स्ट्रा टिप, जो कि है आपकी बोनस टिप। इसमें आप बच्चा जान ले अच्छे से कि जो भी आपकी नेगेटिव फ्रैक्शंस होती है वो भी रेशनल ही होती है, जैसे कि -2/3, -7/4, ये सारी आपकी रेशनल ही है। और यहाँ तक कि 0 भी आपका रेशनल है। फॉर एग्जाम्पल 0.5, 0.2, तो मैंने हमेशा कहा है डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो वो भी आपका रेशनल ही है। ठीक है, समझ आया? तो जल्दी जल्दी आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, 3/4 प्लस 1/6। जल्दी जल्दी ट्राई करो। इसे हमें क्या करना है? जल्दी सोचो। जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है ना आपको। 3/4 प्लस 1/6, तो इसमें सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 into 6 प्लस 4 into 1 upon 4 into 6 आ गया 18 plus 4 upon 24। तो योर आंसर इज 22/24। इसे हमने सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया 11/12। और यही हमने अपने एनसीईआरटी मेथड से किया होता तो उसमें 5-6 मिनट तो कहीं नहीं गए थे। सबसे पहले नंबर का एलसीएम निकालो, फिर नंबर का कन्वर्जन करो, फिर एडिशन करो और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करो। तो था ना आपका ये मेथड सबसे इजी। अगर ये ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, इजी मैथ्स ट्रिक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग सी शॉर्टकट ट्रिक्स। सो स्टे ट्यून्ड।